हम लोग यहाँ काम करेंगे। Moving on, viewers, we have some breaking news coming in. Initial post-mortem report on the Janakpuri incident where a 25-year-old biker died after falling into a pit. The post-mortem report has revealed facts such as the cause of death was found to be traumatic asphyxia and suffocation. According to the sources, his mouth and nose were filled with mud after he fell into the pit, and the bike fell on top of his waist, causing him to suffocate. So, the post-mortem is revealing that the death of the biker happened by suffocation. In fact, this has been accessed in the Janakpuri incident where the 25-year-old biker died after falling into a pit. The post-mortem report has revealed several facts such as the cause of his death was found to be traumatic asphyxia and suffocation. According to sources, we're given to understand that his mouth and nose were filled with mud after he fell into the pit, and the bike also fell on top of his waist. Jatin, my colleague, joins us on the phone line. Jatin, इस वक्त पोस्टमार्टम की जो डिटेल्स है वो हमारे पास एक्सेस की गई है और इसमें ये भी पता चल रहा है कि इनिशियली जो निकल करके आया है ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया और सफोकेशन की वजह से जो 25 साल का बाइकर है जो पिट में गिर गया था उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पे और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले में सामने आई है और जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, तकरीबन 15 फीट से ज्यादा का वो गहरा गड्ढा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने है कि दम घुटने और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के कारण जो मौत है वो कमल की हुई थी। हालांकि बारीक बारीक डिटेल्स उसमें लिखी हुई है। बाइक उसके जो कमर है, वेस्ट है, उस तरफ गिरी थी जिस वजह से वो मड के अंदर इस कदर फंस गया कि वो उसको सफोकेशन होने लगा और वो कॉज ऑफ डेथ भी उसके अंदर दम घुटने से ही पाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की चलती हुई बाइक उसके ऊपर गिरी थी तो साइलेंसर जो कि गर्म होता है उसके लेग पर बर्न के जो मार्क्स है वो भी उसमें नजर आ रहा है। हालांकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस आगे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरीके से सब कॉन्ट्रैक्टर और एक लेबर को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया था, उन लोगों के रोल्स को भी वेरीफाई किया जा रहा है। जो लेबर था उसने कमल की बाइक को और कमल को गिरते हुए देखा था, लेकिन उसके बावजूद उसने पुलिस को, लोकल अथॉरिटीज को इस बारे में जानकारी नहीं दी, बल्कि इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकलकर सामने आया कि उसने उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने की भी कोशिश की ताकि जब पुलिस पहुंचे तो उसको गुमराह कर सके। पुलिस इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो लेबर था उसने पुलिस की जांच में ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डालने की कोशिश की और उसी एंगल पर कस्टडी मांगी गई थी और 1 दिन की कस्टडी आज मिली भी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई, उस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। साथ ही उसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसको एनालाइज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ताकि हर फैक्ट को सामने लाया जा सके। लेकिन जिसका भी रोल इसमें एस्टैब्लिश हो रहा है उस पर कार्रवाई करने की बात अब दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। ऑलराइट, जातिन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें इस वक्त देने के लिए। विद दैट व्यूअर्स, वी शिफ्ट आवर फोकस नाउ टू मोर अपडेट्स कमिंग इन।